आज हम करेंगे पाठ पत्रकारिता के विविध आयाम। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ, पत्रकारिता के विविध आयाम। विविध का मतलब होता है अलग अलग या अनेक, और आयाम मतलब प्रकार। तो अनेक प्रकार इसका बना विविध आयाम का अर्थ। लेकिन किसके प्रकार? पत्रकारिता के, मतलब पत्रकारिता के अलग अलग प्रकार के बारे में हम इस पूरे पाठ में पढ़ने वाले हैं। पत्रकारिता क्या होती है पहले उसको भी समझ लो। दरअसल जो पत्रकार का काम होता है वही पत्रकारिता है। पत्रकार कौन? जो न्यूज लिखते हैं, न्यूज को कलेक्ट करते हैं, न्यूज को लाते हैं, वो सब पत्रकार होते हैं। और उनका जो काम है यानी उस न्यूज को कलेक्ट करना, उस न्यूज को लिखना, ये कहलाती है पत्रकारिता। और पत्रकारिता सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलग अलग प्रकार हैं, वही अब हम इस पूरे पाठ में पढ़ने वाले हैं। देखो, पाठ के शुरू में पत्रकारिता क्या है इसी के बारे में बताया हुआ है, जो मैं ऑलरेडी लगभग समझा चुका हूं। एक बार और थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। दरअसल पत्रकार जो न्यूज लिखते हैं या कहीं से खोज कर लाते हैं, वो सब पत्रकारिता है। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है पत्रकारिता में। पहले सिंपल सी बात समझ लो, बेसिक यही है कि न्यूज को कलेक्ट करना, न्यूज को लिखना पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, अब पत्रकारिता तो आप समझ गए, लेकिन पत्रकारिता का जो काम है यानी न्यूज को कलेक्ट करना, तो ये न्यूज क्या है यानी समाचार क्या है, इसी के बारे में पाठ में अगला पॉइंट था। क्या कि समाचार, दरअसल हर सूचना समाचार नहीं होती। मतलब कोई सूचना दी जा रही है वो समाचार होगी ऐसा पक्का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई हालचाल पूछा जा रहा है तो ये भी एक सूचना है। तो क्या ये सूचना यानी ये हालचाल जानना, क्या ये समाचार है? नहीं, ऐसी सूचना समाचार नहीं कहलाती। समाचार फिर है क्या? दरअसल ज्यादा लोगों की जिसमें रुचि हो, ज्यादा मतलब हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, तो ज्यादातर लोगों की रुचि किसमें होगी यह डिसाइड करता है कि समाचार होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपका हालचाल पूछ लिया किसी ने, तो आपके हालचाल के बारे में जानने की रुचि कितने लोगों की होगी? 2 की होगी, 4 की होगी, आपके आसपास के समाज की होगी, बस, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन हमारे देश में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो हजारों लाखों लोगों की रुचि किसमें है वो समाचार बन जाती है। अब ये डिसाइड कौन करता है कि लोगों की रुचि किसमें होगी? दरअसल समाचार संगठन जो है या ऑफिस वाले हैं, वो डिसाइड करते हैं या एक अनुमान लगा लेते हैं कि शायद इस समाचार में लाखों लोगों की या ज्यादा लोगों की रुचि रहेगी, इसीलिए वो वही न्यूज छाप देते हैं। अब अखबार तो कई तरह के होते हैं, कोई दैनिक भास्कर लेता है, कोई दैनिक जागरण लेता है, कोई लेता है तो कोई क्या लेता है। तो अलग अलग तरह के अखबार क्या एक ही न्यूज को लोगों की रुचि समझकर एक जैसा ही छापते हैं? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता। बहुत बार हम देखते हैं कि अलग अलग अखबारों में अलग अलग न्यूज छपती है। फ्रंट पेज पर किसी अखबार में कोई न्यूज है और दूसरे अखबार में फ्रंट पेज पर कोई और न्यूज मिल जाती है। उसका रीजन क्या है? दरअसल जो समाचार संगठन वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद इस न्यूज में ज्यादा लोगों की रुचि होगी, लेकिन दूसरे ऑफिस वाले शायद कुछ और सोच रहे होते हैं। तो अलग अलग विचारों की वजह से, अलग अलग सोच की वजह से अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह की न्यूज देखने को मिल जाती है। बच्चों, आपका फेवरेट अखबार कौन सा है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे कौन सा अखबार ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि समाचार है क्या, इसकी कोई परिभाषा भी है या नहीं। दरअसल एक परिभाषा के अनुसार समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। यह है एक परिभाषा जो आसान शब्दों में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब समाचार के तत्व, दरअसल समाचार के कुछ तत्व होते हैं, या आसान शब्दों में समझाऊं तो कोई भी न्यूज में ये कुछ चीजें हो तो वो समाचार मानी जाती है। वो कौन सी चीजें होंगी वो अब मैं एक एक करके समझाता हूं, जिसमें ये सम्मिलित होना ही चाहिए, मतलब समाचार में सम्मिलित होनी ही चाहिए। पहली, नवीनता। नवीनता क्या है? दरअसल नवीनता का अर्थ है नयापन। समाचार में नयापन होना बहुत आवश्यक है, तो यह समाचार का प्रमुख तत्व है जो समाचार में होना आवश्यक है। अगर नयापन नहीं है तो वो सारी जो बासी खबरें हैं वो कोई भी इंटरेस्ट लेकर नहीं पड़ता। अगला तत्व है प्रभाव। दरअसल प्रभाव लोगों पर पड़ रहा होगा तो वो न्यूज होगी। प्रभाव किस तरह का? कि
वो जो न्यूज है वो कितने लोगों से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे हालचाल वाली बात करी, तो अगर किसी का हालचाल जानने का कोई सूचना है तो वो कितने लोगों पर प्रभावित करेगी या कितने लोग उससे प्रभावित होंगे उस न्यूज से। वो न्यूज नहीं कहला सकती, वो 2 4 10 20 50 लोगों से ही लोगों को ही प्रभावित कर सकती है, बस इससे ज्यादा तो नहीं। तो ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली न्यूज ही न्यूज कहला सकती है या समाचार, अच्छा समाचार कहला सकती है। तो प्रभाव होना बहुत आवश्यक है किसमें, समाचार में। अगला है जन रुचि। नाम से ही पता चल रहा है कि जन की रुचि यानी लोगों की रुचि होगी तो वो समाचार कहलाएगी, यानी जन रुचि का होना भी आवश्यक है। अगला अनोखापन। अनोखापन होगा तो वो न्यूज अच्छी मानी जाएगी। अनोखापन मतलब कुछ विचित्र हो, कुछ अलग हो, मतलब कुछ सामान्य अगर समाचार है तो वो इतने लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता, इतने लोगों की रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर अनोखापन होगा तो फिर वो जन रुचि भी पैदा करेगा और सब कुछ प्रभावित करते हुए वो अच्छी न्यूज कहलाएगी। नेक्स्ट, टकराव या संघर्ष। मतलब अगर उस न्यूज के अंदर कुछ टकराव हो रहे होंगे, मतलब दो व्यक्ति आपस में पक्ष और विपक्ष के बारे में कुछ बोल रहे होंगे, कुछ रख रहे होंगे, तो अगर पक्ष और विपक्ष होगा तो वो अच्छी न्यूज बन पाएगी। नहीं तो अगर टकराव या संघर्ष नहीं है तो फिर वो न्यूज इतनी अच्छी न्यूज नहीं कहला पाती। तो ये कुछ समाचार के तत्व हैं जो हर समाचार में उपलब्ध होने ही चाहिए, या जो भी न्यूज लिख रहा है वो इन तत्वों को अगर शामिल कर ले तो वो अच्छी न्यूज बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, संपादन। दरअसल पाठ में आगे संपादन के बारे में लिखा है। संपादन एक्चुअल में है क्या? दरअसल इसे इंग्लिश में एडिटिंग कहते हैं। जब कोई न्यूज लेकर आता है, यानी पत्रकार जब न्यूज लेकर आएगा, किसको देगा? संपादक को देगा। संपादक एडिटर कहलाता है। संपादक या यूं कह लो कि अखबार का बॉस, अखबार का डायरेक्टर, अखबार का जो सारे फैसले करता है कि कौन सी अखबार छपेगी कौन सी नहीं, ये वो कहलाता है संपादक। तो संपादक क्या करता है? संपादक का काम है संपादन करना। संपादन मतलब एडिटिंग करना। कोई न्यूज लेकर आया पत्रकार, अब वो न्यूज एज इट इज छप जाएगी ऐसा नहीं है। वो पहले यानी संपादक पहले पढ़ेगा और उसमें कुछ एडिटिंग करेगा, कुछ काट छाट करेगा, कुछ अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगा, कम करना होगा तो कम करेगा, कुछ कट करना होगा तो कट करेगा। इसको कहते हैं संपादन करना, यानी एडिटिंग करना। तो ये एडिटिंग करना ही संपादन है, यानी एक तरह का काट छाट करना संपादन कहलाता है। संपादन के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है नियम। अब जो संपादन कर रहा है यानी एडिटिंग कर रहा है, उसको कुछ नियमों का पालन करना होता है, यानी वो देखना होता है कि उस न्यूज में ये सारी चीजें हैं या नहीं। कौन सी सारी चीजें? एक एक करके समझाता हूं। जैसे तथ्यों की शुद्धता। तथ्य मतलब आंकड़े या सच्चाई, और अगर उस आंकड़ों की या सच्चाई की शुद्धता है यानी वो प्योर सच है तो उसको रखना चाहिए, अदरवाइज वहां से उसको डिलीट कर देना चाहिए। कुछ भी न्यूज कह लो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट की न्यूज हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की, कहीं आग लगने की, कहीं किसी मैच की, या कोई भी क्रिकेट वगैरह किसी भी तरह के स्पोर्ट्स की, कोई भी किसी भी तरह की न्यूज अगर कोई लेकर आ रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है ये देखना संपादक का काम है। अगर सच्चाई नहीं है, अगर उसमें शुद्धता नहीं है तो फिर उसको कट कर देना चाहिए। यह है संपादन का एक सिद्धांत, एक नियम। दूसरा सिद्धांत, वस्तुपरकता। वस्तुपरकता क्या है? दरअसल उसके अंदर मैटर क्या है यह भी देखने वाली बात है कि कहीं लोगों पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। क्या वो गलत तरीके की जो न्यूज है वो गलत तरीके की तो नहीं है। तो इस तरह की चीजें देखना भी एक तरह का संपादक का ही काम होता है, ये भी एक तरह का संपादन कहलाता है। अगला सिद्धांत, निष्पक्षता। मतलब एक तरह का निष्पक्षता ही रखनी पड़ती है संपादक को। यह नहीं कि वो किसी एक का पक्ष ले ले और दूसरे को भूल जाए या दूसरे के खिलाफ हो जाए, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। वो निष्पक्ष होकर ही अगर लिखेगा या एडिटिंग करेगा तो ही एक अच्छी न्यूज निखर कर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्शन चल रहे हैं और वो दो पार्टी के बारे में कोई न्यूज है, तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के बारे में तो उसने खूब कुछ लिख दिया और दूसरी पार्टी को बहुत बुरा बता दिया या गलत बताते हुए उसको बहुत कम जगह दी। ऐसा भी नहीं, मतलब निष्पक्ष होकर उसका किसी पार्टी की तरफ या किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना, यानी निष्पक्षता होनी बहुत जरूरी है।
अगला है संतुलन। संतुलन क्या है? दरअसल ये एक तरह की निष्पक्षता ही एक तरह का संतुलन ही है। मतलब सबको बैलेंस करके ही आगे बढ़ना चाहिए, यानी एडिटिंग करनी चाहिए। अगर एडिटिंग करते हुए संतुलन नहीं रखा, किसी एक पक्ष को भारी मत दे दिया या भारी विचार रख दिए, दूसरे को पूछा भी नहीं, तो फिर ये अच्छा संपादन नहीं कहलाएगा। अब जैसा पाठ में था कि पत्रकारिता के विविध आयाम होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ऐसा ही अब हम यहां पढ़ने वाले हैं कि पत्रकारिता के अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। दरअसल पत्रकारिता ये तो है ही कि अगर कोई पत्रकार न्यूज लिख रहा है या कलेक्ट करके लाया है और उसको लिखने में लग गया और वो आगे परोस देगा या आगे दे देगा ऑफिस में, तो ये तो पत्रकारिता है ही। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी पत्रकारिता कहलाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल संपादकीय। एक अखबार का बीच सी में एक पेज होता है जिसको अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से भी जाना जाता है या विचार के नाम से जाना जाता है, यानी उसमें कुछ विचार लिखे होते हैं। किसके होते हैं? वो सब पत्रकारों के या संपादकों के या एडिटर के। इस तरह संपादक और एडिटर वैसे तो एक ही है, लेकिन संपादक की एक पूरी टीम होती है जिसमें उप संपादक भी होते हैं, यानी वाइस कह लो, वाइस एडिटर कह लो, या इस तरह की और भी टीम के जो लोग होते हैं वो भी वहां पर काम कर रहे होते हैं ऑफिस में। तो ये लोग कुछ विचार रखते हैं और वो विचार हर अखबार में आते ही हैं। वो कोई भी अखबार हो, वो चाहे बीच में हो या थोड़ा अलग पेज बना रखा हो, लेकिन एक पूरा पेज इसी के लिए होता है। और उसी में एक तरफ संपादकीय भी होता है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। संपादकीय क्या होता है? जो संपादक अपने विचार रखता है वो संपादकीय कहलाता है। और वो विचार किस पर होते हैं, किस टॉपिक पर होते हैं? दरअसल पिछले 2-3 दिनों की जो न्यूज होती है उन्हीं के ऊपर संपादक अपने विचार भी रखता है, जो डेली ही छपते हैं। तो ये भी एक तरह की पत्रकारिता है। और यही नहीं, इसके अलावा एक और होता है कार्टून कोना। आपने बहुत बार देखा होगा, एक कोने में एक कार्टून छपे होते हैं, कुछ कार्टून छपे होते हैं, वो एक तरह का मैसेज दे रहे होते हैं। तो वो बनाता कौन है? वो भी तो कोई ना कोई इंसान बनाता ही है। तो वो भी एक तरह की पत्रकारिता ही होती है, जो अक्सर हमें अखबारों में देखने को मिलती है। इसके अलावा फोटो पत्रकारिता, मतलब जो फोटो हमें देखने को मिलती है तो वो कोई तो खींचता होगा। अखबार में अलग अलग तरह की फोटोज भी होती हैं, तो वो कोई तो खींचता होगा, कैमरामैन है या कोई और है, तो वो भी एक तरह का पत्रकार ही है। वो भी एक तरह की पत्रकारिता ही कहलाती है। पत्रकार का काम ही है पत्रकारिता करना। तो जो फोटो खींच रहा है अखबार के लिए, वो भी एक तरह की पत्रकारिता ही कर रहा है। तो इस तरह के अलग अलग आयाम होते हैं या अलग अलग प्रकार होते हैं पत्रकारिता के। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पत्रकारिता भी अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग तरह की कौन कौन सी, उसके कुछ प्रकार हैं, वो भी हम अब पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहना। लेकिन उससे पहले बच्चों, आयाम का अर्थ मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अभी तक। पहला है खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता ऐसी खबरें जो खोज कर निकाली जाए, मतलब वो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी पत्रकार के मन में आया कि शायद ये न्यूज हो सकती है, तो उसने गहरी छानबीन की, छानबीन करके अच्छी सी खोज करके उसके कुछ एविडेंस या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और फिर उस खबर को छाप दिया, जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उस पत्रकार ने खोज कर निकाल ली। ऐसी पत्रकारिता खोजपरक पत्रकारिता होती है। एक और है विशेषीकृत पत्रकारिता, मतलब ऐसी पत्रकारिता जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तो थी, परंतु उसकी भी गहरी छानबीन की, कुछ और एविडेंस के साथ और ज्यादा अच्छी सी खबर निकालकर उसको छाप दिया। वो कहलाती है विशेषीकृत पत्रकारिता। मतलब खोजपरक पत्रकारिता तो जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, वो थी खोजपरक। और जो दूसरी तरफ थी, वो थी जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तो थी, परंतु उसकी भी गहरी छानबीन की, थोड़ी और न्यूज उसी में से निकालकर छाप दी। वो कहलाती है विशेषीकृत पत्रकारिता। अगला वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग नाम से ही पता चल रहा है, वॉचडॉग मतलब कुत्ते की तरह नजर रखने वाले, मतलब बहुत तेज नजर रखने वाली। ये खास तौर पर ऐसी पत्रकारिता है जो सरकारी कामकाजों पर नजर रखी जाती है। और जैसे ही कोई गड़बड़ी मिली, जैसे ही कुछ गड़बड़ आई, तो वहीं पर ही पत्रकार क्या करते हैं, उस गड़बड़ को छाप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चौकीदार है, वो अपनी सरकारी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन रात की ड्यूटी है और उसका काम है कि सबकी रखवाली करना, लेकिन वो अपनी ही ड्यूटी पर सो जाता है। तो पत्रकार इसी की तो नजर रखे हुए हैं कि कौन गड़बड़ कर रहा है, तो वो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर और अच्छा सा एक न्यूज बनाकर उसको छाप दिया जाता है। तो ये कहलाती है वॉचडॉग पत्रकारिता। और सिर्फ उस चौकीदार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कैसा भी सरकारी कामकाज हो, उसको उसके ऊपर जो पैनी नजर रखी जाती है, वो वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अगला एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता में क्या होता है, ऐसे मुद्दे जिनका इतना प्रचार प्रसार है नहीं, मतलब कोई जानता भी नहीं है, लेकिन बार बार उसको छापना और छापना और छापना।
जैसे लोकपाल बिल के लिए जब कभी किसी ने अनशन किया था ना, तो इतने लोगों को जानकारी थी भी नहीं, लेकिन पत्रकारों ने इसको इतनी बार छापा, बार बार छाप कर लोगों का मत बना दिया, यानी लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। ऐसी पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इस पार्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़नी होगी। ये तो समरी थी, तो अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी चाहते हैं, तो ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। कहां पर? एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, तो ये जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले आपका होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को अपन कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं किसके अकॉर्डिंग? बच्चों बताना, लेकिन उससे पहले आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, उपभोक्ताओं के अनुसार, ऑप्शन बी आर्थिक क्षमता के अनुसार, ऑप्शन सी राजनीतिक महत्व के अनुसार, ऑप्शन डी साहित्यिक श्रेष्ठता के अनुसार। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन से किस्से कहानियां समाचार नहीं हो सकते? आपके ऑप्शन समुद्री गहराई के, बी पर्वतीय ऊंचाइयों के, सी भूत प्रेतों के, डी जंगली क्षेत्रों के। सोच समझ कर जवाब देना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूत प्रेतों के समाचार नहीं हो सकते। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत हैं आपके ऑप्शन संपादन के प्रकार, संपादन के गुण, संपादन के सिद्धांत, संपादन के तत्व। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, संपादन के सिद्धांत। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? आपके ऑप्शन ए निष्पक्ष, बी कपटी, सी एक पक्षीय, सी दुर्भावपूर्ण। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए निष्पक्ष। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस फ्री क्रैश कोर्स का। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।